बीजेपी के हर्ष महाजन ने चुनाव जीत लिया है और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को चुनाव हरा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव में अपनी हार मान ली। अभिषेक मनु सिंघवी खुद मीडिया के सामने आए, प्रेस के सामने आए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उलटफेर करते हुए ये चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के हर्ष महाजन जीते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के सिर्फ 25 विधायक हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया। क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार की है। और इस उलटफेर के बाद हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। बागी विधायकों ने अपना ईमान बेचा है, यह सुक्खू का कहना है। और उन्होंने जो ये भी कहा कि जो ऑफर मिला है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी बागी विधायकों को जो कुछ दिया गया है, जिस चीज का ऑफर दिया गया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन बागी विधायकों ने अपना ईमान बेचा है। जो ऑफर उनको मिला उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया। जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है। लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ। और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान भी आया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें सुक्खू। जयराम ठाकुर ने कहा कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयराम ठाकुर ने इस्तीफा मांगा है मुख्यमंत्री का। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 महीने और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे रहा है। और सीधे रुख कर रहे हैं हमारी सहयोगी समीक्षा राणा, इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ रही हैं शिमला से। समीक्षा, इस वक्त शिमला की वादियों में भी गर्माहट तो महसूस की जा रही है राजनीतिक, लेकिन जरा बताइए कि इस वक्त की स्थिति में क्या सरकार सेफ है, क्योंकि जयराम ठाकुर इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, जहां हिमाचल प्रदेश की वादियों में इन दौरान कड़क ठंडक पड़ रही है, तो वहीं सियासी गलियारों में गर्माहट जो है इस वक्त नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, आज पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्तासीन दल जो है वो मैंडेट अपना क्लियर नहीं कर पाया और बीजेपी आज अपना प्रत्याशी यहां से चुनकर राज्यसभा के लिए भेज रही है। तो फिलहाल अब जो स्थिति यहां पर बन चुकी है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष ये दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे हैं कि वो अपना नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंपे। और वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस के अन्य विधायक भी, क्योंकि 34 का जो ये आंकड़ा आज बना है, हालांकि टॉस के आधार पर जो है वो जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत मिली है। लेकिन अब ये जरूर नेता प्रतिपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि कल वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बजट कल पारित होगा। तो ऐसे में बजट से पहले जो है वो गवर्नर से भी मिलने का जो कार्यक्रम है उनका वो तय हुआ है और अभी स्पीकर से भी, विधानसभा स्पीकर से भी वो मिलकर आ रहे हैं। तो क्लियर कट अभी ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब समीक्षा दो बड़ी खबरें दे रही हैं, दो बड़ी खबरें दे रही हैं आप एक साथ कि राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम है, स्पीकर से उनकी मुलाकात हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने की कोशिश
शुरू कर दी गई है, कवायद शुरू कर दी गई है, दावे शुरू कर दिए गए हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज और बताइए, क्योंकि कई बार व्हिप जब जारी होता है तो ये पार्टी के पास अधिकार होता है कि उन विधायकों पर कार्रवाई की जा सके। क्या उस दिशा में सुक्खू सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, मुख्यमंत्री हालांकि पहले जरूर ये कह रहे थे कि जब बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि व्हिप जारी किया गया है, लेकिन व्हिप सिर्फ अटेंडेंस के लिए जारी किया जाता है, वोट कहां विधायक दे रहा है उसके लिए व्हिप नहीं जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि व्हिप जारी किए गए विधायकों पर किसी तरह का कोई कार्यवाही जो है वो की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ये जरूर कहते हुए नजर आए कि भाजपा की ओर से खरीद फरोख्त को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बन रही है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन उन विधायकों का भी हो सकता है, क्योंकि किसी कारणवश जो है वो जरूर उन्होंने क्रॉस वोट किया है, लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। अगर उनका ईमान है तो कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन होने की संभावना की आवाज, ये दो शब्द ऐसे हैं जो कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। समीक्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।